तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इसमें प्रॉब्लम ऑफ द डे हमारा दिया हुआ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। तो चलते हैं स्क्रीन पर और इस पर डिस्कशन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। इसमें एक स्ट्रिंग दी होगी और इसका हर एक सबसेट निकालना पड़ेगा, मतलब कि इसका हर एक परमुटेशन निकालना पड़ेगा। सबसेट जैसे हम लोग निकालना है सिंपल वैसे ही निकालना है और उसमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग पर्टिकुलर वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम क्या होती है, जो राइट से भी पढ़े ये तो लेफ्ट से पढ़े तो दोनों उसका रिवर्स ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि मैंने इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे ये हमारे कोई भी स्ट्रिंग है ABA, तो हम इसको यहाँ से भी अगर पढ़ेंगे तो भी सेम आएगा और यहाँ से भी पढ़ेंगे तो भी सेम आएगा। बस यही होता है पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। तो हमको इसका सबसेट निकालना पड़ेगा। इसका सबसेट क्या क्या आएगा, एक A आएगा, एक B आएगा, एक A आएगा, फिर एक AB आएगा, फिर एक BA आएगा, फिर एक ABA पूरा आएगा। तो सबसेट निकाल लिए मैंने, इतना सबसेट आया है। तो अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सी स्ट्रिंग इसमें, मतलब काउंट करना है कितनी हमारी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। तो जो जिसकी लेंथ 1 होगी वो तो सेम है, कॉमन सी बात है कि वो स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम होगी ही होगी। तो जो भी स्ट्रिंग हमारी पहले 1 लेंथ की है वो उसको काउंट कर लेंगे तो 3। तो ये 3 हमारी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। ठीक, उसके बाद हमको क्या बताना है, अब इन सब में चेक करना। अब इन सब में यहाँ से पढ़, ये ए भी मैंने पिक कर लिया, मान लीजिए ए भी मैंने पिक किया। अब यहाँ से रीड करिए और यहाँ से रीड करिए, लेकिन ये रिवर्स फॉर्म में नहीं है तो वो पैलिंड्रोमिक नहीं हुई। और ऐसे ये भी, तो ये भी नहीं हुई। और लेकिन ये होगी हमारी, क्योंकि ये ABA है। तो अब यहाँ से पढ़ें चाहे यहाँ से पढ़ें, हमारा वही आएगा, दोनों में वही करने का मतलब। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल इसमें दिया होगा, दूसरा एग्जांपल इसमें ए है। तो दूसरा एग्जांपल मैंने मान लीजिए एक कोई स्ट्रिंग हमारी दी हुई है, ए दी हुई है, ए ये हमारी स्ट्रिंग गिवन है। अब इसमें बताना है हमारी ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो इसका सबसेट निकालेंगे। पहले सबसेट इसका क्या क्या आएगा, एक 1 आएगा, फिर एक A आएगा, फिर एक A आएगा। तो ये 3 तो पहले आएगा, फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन AA, फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन AA, फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो लास्ट में आएगा AAA। तो इसमें काउंट कर लेते हैं हमारा कितना भी हमारी सब स्ट्रिंग है इसमें। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 इसका आंसर आना चाहिए। देखिए 6 हमारे यहाँ पे इसका आंसर आया हुआ है, 6। अब हम इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे ये क्या ले लें, मैं कोई भी ले लीजिए, जैसे XYZ ले लीजिए, ये स्ट्रिंग है। तो इसका भी हमको सबसेट निकालना पड़ेगा। सबसेट निकालने का मतलब कि एक एक परमुटेशन इसका निकालेंगे तो X हो जाएगा, यहाँ पे Y हो जाएगा, फिर यहाँ पे Z हो जाएगा। अब इसमें चेक करना पड़ेगा, और एक XY होगा, फिर YZ होगा, फिर एक XYZ होगा। फिर इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सी, हम एक एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पकड़ना पड़ेगा। फिर पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से उसमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हमारी ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। उसी को काउंट करने को हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका हम कोड लिखे हुए चलिए समझा देते हैं। इसका पहले काउंट इनिशियल कर देते हैं। मैंने इनिशियल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे 0, फिर एक लूप चला दिए फॉर आई इन रेंज तक। जितनी भी लेंथ हमारी स्ट्रिंग की होगी वहाँ तक रेंज चलेगी इसकी। फिर 2 मैंने पॉइंटर लगाए हैं इसमें, एक जो हमारा स्टार्टिंग है और जो एंडिंग पॉइंट है, जहाँ से हमारी स्ट्रिंग कोई भी स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पर A है, ट्रिपल A है, तो ये हमारा 2 पॉइंटर है, एक यहाँ से रीड करेगा, एक यहाँ से रीड करेगा। तो मैंने वहाँ वही लगाया है, लेफ्ट और राइट इन बोथ, इन दोनों में जाएगा। फिर वाइल चेक करेगा, अगर हमारा जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट हमारे जहाँ से लेफ्ट वाला पॉइंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, अगर वो 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या इसके इक्वल है तब तो हमारा ठीक है। और अगर हमारा राइट वाला जो स्ट्रिंग है वो हमारा छोटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से तभी होगा ना। जैसे कि हमारा जो लेंथ है मान लीजिए 3, स्ट्रिंग टोटल लेंथ 3, और उससे अगर हमारा राइट वाला वो बड़ा है स्ट्रिंग, तभी हम लोग उसमें वर्क, तभी ये लूप चलेंगे, वरना नहीं चलेगा।
वो, और जो हमारा एस ऑफ एल है, मतलब कि स्ट्रिंग ऑफ जो स्ट्रिंग का लेफ्ट वाला और राइट वाला वो इक्वल होना चाहिए दोनों, लास्ट वाला इंडेक्स और फर्स्ट वाला इंडेक्स। फिर उसी को काउंट काउंट प्लस कर देंगे और हमारा लेफ्ट में +1 कर देंगे और आर में +1 कर देंगे। बस जितना भी काउंट होगा वही रिटर्न कर देंगे। इसको मैं रन कर देता हूँ और इसको सबमिट भी कर दे रहा हूँ।